कांग्रेस की सरकार आ गई। कांग्रेस की सरकार ने इस पे विराम लगा दिया। तब माननीय गडकरी जी ने उस समय के मुख्यमंत्री को फोन करके कांग्रेस के कहा कि सुन लीजिए, अगर ये फ्लाईओवर नहीं हुआ तो 1 रुपया भी मध्य प्रदेश की सड़कों के लिए मिलने वाला नहीं है। और उसके 3 दिन के अंदर अंदर इस पुल को स्वीकृति मिली। और बहुत अच्छा फ्लाईओवर आज जबलपुर की जनता को मिला है। राकेश सिंह जी को, सांसद दुबे जी को और जबलपुर के सभी विधायकगण और मंत्रीगण यहाँ उपस्थित हैं, उनके सबके जो मिले जुले प्रयासों का जो आग्रह था, उसके कारण यह सपना पूरा हुआ है। इसलिए उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक समय तो ऐसा था जब बीजेपी शासन नहीं था, बहुत से, ये प्रहलाद जी को पता है कि बहुत से लोग नागपुर एयरपोर्ट पर उतरते थे और कहते थे कि एयरपोर्ट पर उतरने के बाद नींद लग जाती थी, और जब नींद खुल जाती थी तो समझ लेना मध्य प्रदेश की शुरुआत हुई है। पर अभी मध्य प्रदेश के रास्ते अच्छे हुए हैं। हम लोग, हमारे विभाग की ओर से 3 लाख करोड़ रुपए के रोड प्रोजेक्ट हमने मध्य प्रदेश के लिए लिए हैं। करीब 75,000 करोड़ के प्रोजेक्ट 4,600 किलोमीटर पूरे किए हैं। करीब 65,000 करोड़ के प्रोजेक्ट 3200 किलोमीटर के चल रहे हैं। और आने वाले समय में करीब 1.5 लाख करोड़ की लागत से करीब 2,500 किलोमीटर से ज्यादा रोड को हमने डीपीआर और प्रोसेस में रखा हुआ है। हम मध्य प्रदेश में ग्रीनफील्ड कॉरिडोर भी बना रहे हैं। 33,000 करोड़ रुपए खर्चे से 5 ग्रीनफील्ड एवं इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं। इंदौर से हैदराबाद, ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें नर्मदा के ऊपर, वहां ओंकारेश्वर के नजदीक एक बहुत सुंदर ब्रिज हमने निर्माण किया है। सुमित्रा जी के आग्रह के कारण, और जल्दी ही मैं उस कार्यक्रम के लिए आने वाला हूं। और एक टाइगर कॉरिडोर बनाने का हमने निश्चित किया है। जबलपुर से टाइगर रिजर्व तक 4 लेन कनेक्टिविटी की, सड़क की कनेक्टिविटी अब होगी, इसकी मैं घोषणा कर रहा हूं। 4,600 करोड़ रुपए की लागत पहले थी, पर अब 5,500 करोड़ तक जाएगी, जिसमें कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच, ये पूरे, इसमें एक टाइगर कॉरिडोर बनाने का काम हम हाथ में ले रहे हैं, जिसके कारण मध्य प्रदेश के टूरिज्म में और आर्थिक विकास और रोजगार में काफी बढ़ोतरी होगी। यहां मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में हम अभी काफी मंजूर करना चाहते हैं जिला स्थान पर। IDTRB, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की लंबी लिस्ट है। आप मेरे पास प्रपोजल भेजिए, मैं इन सबको मंजूरी दूंगा, ऐसी घोषणा करता हूं। CRF में आज मैं 1,500 करोड़ रुपए के कामों की घोषणा कर रहा हूं। राकेश सिंह और दुबे जी को मैं बधाई देता हूं कि जबलपुर शहर के अंतर्गत हवाबाम कॉलेज से में बंदरिया तिराहा ग्रेनेडियर चौक से साई बाबा मंदिर तक, साई बाबा मंदिर शाह नाला तक फ्लाईओवर निर्माण करने के लिए मैं 309 करोड़ रुपए के फ्लाईओवर को मंजूरी प्रदान कर रहा हूं। आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी के मांग पर रीवा शहर में वाराणसी नागपुर मार्ग के कॉलेज चौराहे पर कमिश्नर बंगला के सामने से ठिकाहा तिराहा से आगे विष्णु होटल के सामने तक के फ्लाईओवर के निर्माण के लिए मैं 150 करोड़ रुपए के कार्य को मंजूरी दे रहा हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विशेष सुझाव पर उज्जैन में निकासा चौराहा से इंदौर गेट तक 2 लेन फ्लाईओवर का निर्माण 100 करोड़ रुपए, इसको भी मैं मंजूरी दे रहा हूं। उज्जैन में चिमनगंज मंडी चौराहा से इंदौर गेट तक 4 लेन, ये भी करीब 510 करोड़ रुपए की लागत है। इसको फ्लाईओवर बना रहे, इसको भी मैं मंजूरी प्रदान कर रहा हूं।
अशोकनगर बाईपास वाया अशोकनगर गुना मार्ग, ये रसुल्ला बुजुर्ग इटावा मालखेड़ी मोरी इंगलखेड़ी अशोकनगर विदिशा, इसके लिए भी मैं 96 करोड़ रुपए दे रहा हूं। मुझे खुशी है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के प्रगति के लिए इस नए प्रकल्पों की भी मैं घोषणा करता हूं। भोपाल से जबलपुर ये ग्रीन फील्ड नया हाईवे बनाने की मैं घोषणा कर रहा हूं। ये हाईवे 15,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हम बना रहे हैं। ये 255 किलोमीटर है। इसका डीपीआर दिसंबर तक पूरा होगा। बाद में मुख्यमंत्री जी और राकेश जी को अनुरोध करूंगा कि जल्दी लैंड एक्विजिशन करा देंगे तो तुरंत अगले साल में ही अप्रैल मई में इसके कार्य का शुभारंभ होगा। लखनादौन से रायपुर, प्रहलाद जी ने भी इसके लिए कहा था, ये 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे नहीं, लखनादौन से रायपुर ये 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर है। 10,000 करोड़ रुपए 220 किलोमीटर का, इसका भी डीपीआर दिसंबर तक पूरा होगा। लखनादौन से रायपुर जाने में 8 घंटे लगते थे, अब 4.5 घंटे बच जाएंगे और 3.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। और ये रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर से जुड़ेगा, जो करीब हमने 48,000 करोड़ का रायपुर विशाखापट्टनम जो पोर्ट है उस कॉरिडोर से जुड़ेगा, तो मध्य प्रदेश डायरेक्ट पोर्ट से जुड़ा जाएगा। इसके साथ साथ इंदौर से भोपाल, ये इंदौर के लिए और भोपाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 160 किलोमीटर का है, 12,000 करोड़ रुपए, इसको भी मैं मंजूरी प्रदान कर रहा हूं और ये डीपीआर दिसंबर तक पूरा होगा। मुझे विश्वास है कि सतना चित्रकूट 4 लेन 1,500 करोड़, रीवा सीधी 4 लेन 1,500 करोड़, ग्वालियर भिंड 4,000 करोड़, उज्जैन झालवाड़ 2,500 करोड़, बदनावर धानला टिमरवानी 4 लेन 2,000 करोड़, और जो दिल्ली मुंबई के लिए कनेक्टिविटी होगी, और बमीठा पन्ना सतना 4 लेन 2,000 करोड़, जो खजुरा और बांधवगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान को शर्मा जी बैठे, उन्होंने भी इसके लिए लिखा था। फिर ओरछा टिकमगढ़ होकर दमोह तक 2 लेन प्रो शोल्डर 2,400 करोड़, खंडवा बैतूल 4 लेन मार्ग 4,000 करोड़, और इसके साथ इंदौर में 6 लेन पूर्वी बाईपास 3,500 करोड़, जबलपुर दमाह 1,700 करोड़, ये जो ऑलरेडी काम चालू है और ये भी इसका टेंडर हो गया है, ये काम जल्दी शुरू हो जाएगा। जबलपुर में 4 लेन रिंग रोड के आखिरी 3,500 करोड़ का ये काम है, 113 किलोमीटर। आज आखिरी पैकेज का भी भूमि पूजन हुआ है। इसके साथ संदलपुर नसरुल्लागंज बुधनी शाहगंज 3,500 करोड़, ये जून 2027 तक पूरा होगा। इसके साथ है जबलपुर डिंडोरी कबीर चबूतरा तक 4 लेन प्योर शोल्डर 840 करोड़ 200 किलोमीटर, ये दिसंबर 2026 तक पूरा होगा। जबलपुर से अमरकंटक एवं छत्तीसगढ़ के लिए सीधी कनेक्टिविटी होगी। इंदौर से हरदा 4 लेन 3,400 करोड़, ग्वालियर में 4 लेन पश्चिमी बाईपास 1,300 करोड़, इंदौर में 6 लेन बाईपास 3,000 करोड़, ये सबको मैं मंजूरी प्रदान कर रहा हूं और अगले साल मार्च अप्रैल में ये काम शुरू होगा। टोटल तो मैंने लगाई नहीं, पर अब पत्रकारों को जिम्मेदारी देता हूं कि सबकी टोटल करके फिर वो अमाउंट को घोषित करे। ये 60,000 करोड़ से ज्यादा लागत के कार्यक्रमों की घोषणा हुई है। मध्य प्रदेश में रोपवे निर्माण में 2,100 करोड़ की लागत से हम 7 रोपवे बना रहे हैं। ये उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर 230 करोड़ का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जबलपुर में एम्पायर टॉकीज से गुरुद्वारा तक 900 करोड़ रुपए की लागत से करीब 8 किलोमीटर का रोपवे हम बना रहे, जिसका डीपीआर शुरू है। जबलपुर में सिविक सेंटर से मालवीय चौक बड़ा फुआरा से बलदेव बाग तक 235 करोड़ रुपए की लागत से 1.7 किलोमीटर रोपवे के निर्माण में उसका भी डीपीआर शुरू हुआ है। मैं आपको ये बताने में मुझे खुशी हो रही है कि अब हमने टोल को भी कम कर दिया। अभी जो 200 रुपए लगते थे वो 15 रुपए केवल लगेंगे। अभी मैंने नागपुर में हमारे देश में पहली बार एक फ्लैश चार्जिंग बस शुरू की है। उसका टेंडर टाटा को दिया है। 135 सीटर एयर कंडीशन बस है, एग्जीक्यूटिव चेयर है
और उसमें चेयर के सामने टीवी लगा हुआ है और हवाई जहाज में जैसी एयर होस्टेस होती है वैसी बस होस्टेस है। ये बस स्टॉप पर खड़ी होगी, 20 सेकंड में चार्ज होगी और ये इसका किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा और इसकी कैपेसिटी मेट्रो के बराबर होगी। हमारे यहां मेट्रो बनाने के लिए 1 किलोमीटर के लिए अब 500 करोड़ रुपए लग रहे हैं और ये जो बस है ये 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर में होती है। मैं मुख्यमंत्री जी से ये बस का चित्र दिख रहे हैं आप, ये बस बहुत सुंदर है और ये बस जो है ये एक प्रकार से आम आदमियों को बहुत राहत देगी। और जब ये हम हाईवे बना रहे कि भोपाल से इंदौर, भोपाल से जबलपुर, तो ऐसी बस में लगभग सोते हुए और एयर कंडीशन बस में चाय पानी नाश्ता करते हुए लैपटॉप देखते हुए लोग आएंगे और इसका किराया डीजल बस से 30% कम होगा। तो आम आदमी के लिए ये बस का मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया है। मैं जब दुनिया में घूमता हूं, अच्छी चीज देखता हूं, तो वापस आने के बाद मैंने टाटा के एमडी को कहा कि इसके जॉइंट वेंचर करो और ये बस बनाओ। और मुझे खुशी है कि टाटा ने कर्नाटक की धारवाड़ में इसका प्लांट शुरू किया है और आने वाले समय में पूरे देश में हम जैसे रोड अच्छे बनाए वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा बनाएंगे और गरीब लोगों के लिए इससे राहत मिलेगी और खुशी भी होगी। वो हमारा अभी अगला कार्यक्रम है। हम रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, हवा में चलने वाली बस बना रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल से छुटकारा पाइए, हमारे प्रदूषण को कम करिए। हमारी पॉलिसी है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। हमने इलेक्ट्रिक की स्कूटर, इलेक्ट्रिक की कार, इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक की बसेस आई। अब फ्लेक्स इंजन की गाड़ी आई 100% इथेनॉल पर। मैं हाइड्रोजन के गाड़ी में दिल्ली में घूमता हूं, मर्सिडीज से भी अच्छी है और वो गाड़ी जो है वो पानी से जो हाइड्रोजन निकलता है उस पर चलती है और उस गाड़ी में मुझे खुशी है कि हाइड्रोजन हमारा भविष्य का फ्यूल है। और इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज हम 22 लाख करोड़ रुपए का ईंधन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, पर आने वाले समय में हम हाइड्रोजन तैयार करके हम केवल एनर्जी को आयात करने वाला नहीं तो एनर्जी को निर्यात करने वाला देश बनने वाला है। और हमारा जो देश का किसान है वो केवल अन्नदाता नहीं रहेगा, हमारा देश का किसान ऊर्जादाता, ईंधनदाता बना है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, नागपुर जबलपुर हाईवे पर हमने मनसर के पास 1 किलोमीटर हाईवे बनाया है जो सेंट्रल रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन और प्राज इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर ये जो राइस स्ट्रॉ है, बायोमास है, सोयाबीन का, कॉटन का, इससे हमने बिटुमिन बनाया और बिटुमिन बनाकर वो रास्ता बनाया तो सर्टिफिकेट मिला है कि पेट्रोलियम बिटुमिन से वो अच्छा है। तो किसान अब अन्नदाता, ऊर्जादाता, बिटुमिन दाता और हाइड्रोजन दाता बनेगा। इतना ही नहीं तो हमारा देश का किसान समृद्ध संपन्न होगा। केवल स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज बनेंगे। अब गांवों से लोगों को शहर में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो गांव के किसान के बेटे को गांव में रोजगार मिलेगा। यही हमारा सपना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना और हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बनाना, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान विश्व गुरु बने, यही हमारा प्रोग्राम और यही हमारा विचार है। मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार ये कोशिश और की जा रही है। मैं भारत सरकार की ओर से, मेरे विभाग की ओर से उनको विश्वास दिलाता हूं कि आप चिंता मत करिए। मैं तो बोलता हूं मेरे पास द्रौपदी की थाली जैसी थाली है। मैं एक आदमी हूं जो बोलता हूं मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। आप बोलो, जितना बोलोगे उतने काम मैं मंजूर करके दूंगा। और मैं जो बोलता हूं वही डंके की चोट पर करता हूं। ये कोई पत्रकार मुझे पूछ नहीं सकते कि मैंने घोषणा की उसका क्या हुआ है। मैं झूठी बात नहीं करता हूं। तो आप चिंता मत करिए, आप प्रोग्राम आप मांगते रहिए और कोई
राकेश जी, कोई मैंने एहसान नहीं किया, मेरा काम ही ये काम करना। ये देश अच्छा बने, इस देश की जनता को राहत मिले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो और हम आत्मनिर्भर भारत बने, यही हम सबका सपना है। ये मेरा परम भाग्य है कि ये काम करने का सौभाग्य मुझे मिला है, इसलिए आप कोई मेरा धन्यवाद मत करिए। मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है और आगे भी करता रहूंगा। और जबलपुर को देहात नहीं तो देश के सुंदर शहरों में हम जबलपुर को पहुंचाने के लिए आपको पूरा सहयोग करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की।